Hey guys, welcome back. First of all, I apologize for the delay that I've made. I'm really sorry. I know you people have been asking for quite a long time to upload the new tutorial, but I was stuck with my exams and some other stuff, so I'm really sorry for that. Second thing, I request you all to go through all the previous tutorials because those words have been asked for quite many a times in some exams, so go through them. The last word we did in the tutorial 11 or 12th was anecdote, which meant interesting, a collection of interesting events that और उसका mnemonic था दादी की कहानियाँ. I hope you remember that. And today we'll continue with the word anguish. Anguish, ANGUISH, anguish. Now anguish का mnemonic ANG is anger plus wish. तो एंगर प्लस विश. अब आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है बहुत एंड यू विश दैट पर्सन टू बी इन पेन, तो इसका निमोनिक क्या है? किसी पे एंगर आया एंड यू विश दैट पर्सन टू बी इन पेन. तो एंग्विश का मतलब क्या होता है? पेन, एक्सट्रीम पेन. तो इसका मीनिंग क्या है? पेन. आवर नेक्स्ट वर्ड इज एंगुलर. एंगुलर. अब एंगुलर में क्या आता है वर्ड? इसका निमोनिक है एंगल. एंगल्स किस में होते हैं? अब कोई बहुत पतला है उसी में एंगल होंगे ना, तो इसका मीनिंग क्या होता है एंगुलर का? एक्सट्रीमली थिन एंड विदाउट एनी फ्लैश. आई मीन मच फ्लैश. एक्सट्रीमली थिन विदाउट मच फ्लैश. Our next word is animadversion. 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 अब animadversion का निमोनिक है, इसमें क्या आ रहा है वर्ड? मैड वर्जन. अब आपको गुस्सा कब आता है? अब आप सोचो किसी ने आपकी बड़ी बुराइयां की है, समवन क्रिटिसाइज्ड यू, तो यू विल बी मैड ओवर हिम. तो animadversion का निमोनिक है ही criticized you, so you were mad over him. तो animadversion का मीनिंग क्या होता है? अ क्रिटिसिज्म स्पेशली अनफेवरेबल कमेंट. इसका मीनिंग क्या है? अ क्रिटिसिज्म स्पेशली अनफेवरेबल कमेंट. Our next word is animosity. अब animosity में क्या आता है? एनी से क्या मिलता जुलता है? एनिमल्स. तो animosity का निमोनिक क्या है? someone treated you like an animal because of animosity in heart. तो आप किसी को जानवर की तरह कब ट्रीट करोगे? जब यू डिसलाइक समवन. तो एनिमोसिटी इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक एंड एंगर. तो एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है? एनिमोसिटी मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक एंड एंगर. Our next word is annihilate. ANNHIALATE. annihilate. annihilate में किससे राइम के? inhale से. तो if you inhale some poisonous gas, what would happen? You'll get destroyed, obviously. So annihilate का निमोनिक है inhale poisonous gas to annihilate or eliminate yourself. annihilate का निमोनिक है inhale some poisonous gas to eliminate or annihilate yourself. करना मत ऐसे निमोनिक है. तो annihilate का मीनिंग क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय completely. टू डिस्ट्रॉय completely. Our next word is anodyne. अब एनोडाइन में क्या आता है? डाइन.
डाइन आप किसके साथ करते हो? मतलब आजकल तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही करते हैं डाइन, फैमिली के साथ तो कौन ही जाता है आजकल। तो एनोडाइन, और वो भी थोड़े टाइम में बोर हो जाते हैं। तो एनोडाइन का निमोनिक क्या है? नाउ आर मीटिंग्स टू डाइन हैव बिकम एन एनोडाइन अफेयर। तो मैंने कहा ये थोड़े टाइम में बोर हो जाते हैं। तो एनोडाइन का मीनिंग क्या होता है? समथिंग is anodyne which does not have strong characteristics or is not likely to excite you. तो anodyne is something which does not excite you much. तो इसका निमोनिक याद रखना। नेक्स्ट वर्ड इज एनोमैली। एनोमली। तो अब एनोमली में, एनोमली किससे, वन सेकेंड, आई एम सॉरी, या एनोमली किससे राइम करे? एबनॉर्मली से। तो इसका निमोनिक क्या है? एबनॉर्मली। और इसका मीनिंग क्या होता है? थिंग और सिचुएशन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। तो एबनॉर्मली, इस नॉर्मली का मीनिंग क्या है? नॉर्मली मीन्स समथिंग which is different from what was expected, something which is not normal, तब इसका निमोनिक है abnormal। और our next word is anorexia। Anorexia, I wish I was, but I'm not at all. So anorexia is loss of appetite for food। इसका एनोरेक्सिया का निमोनिक है नो फूड। इस एनोरेक्सिया में नो आता है ना, तो एनोरेक्सिया का निमोनिक है नो फूड। और इसका मीनिंग भी काइंड ऑफ वही है, लॉस ऑफ एपिटाइट फॉर फूड, लॉस ऑफ एपिटाइट फॉर फूड। और नेक्स्ट वर्ड इज एनोस्मिया। एनोस्मिया, ये तो बड़ा इजी से है। इसमें क्या आता है? नोज, और आगे क्या लग गया? ए। जब ए लग जाता है तो क्या हो जाता है? उसका ऑपोजिट, तो मतलब नो नोज इसका निमोनिक है। और इसका मीनिंग क्या होता है? एनोस्मिया मीन्स टोटल और पार्शियल लॉस टू स्मेल। टोटल और partial loss to smell. So I'm sorry, yes, smell. So with this we come to the end of our lecture today. See you soon. Bye bye.